अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1। हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने सोल्व कर दिया था। आज हमने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 81/16 की पावर -3/4। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये 81/16 इसकी होल की पावर -3/4 है। अगर पावर माइनस में हो तो हम इसको ऑपोजिट लिखते हैं, मतलब उल्टा के लिखते हैं। तो हमारे पास आता है 16/8 81। तो हमारे पास आएगा 3/4, मतलब प्लस में चेंज हो जाएगा साइन। तो हमें पता होता है कि 16 जो होता है हमारे पास 2 की पावर 4 से आता है, और 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 से आता है। ये हम कैलकुलेटर के ज़रिए से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम 16 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 4, और 81 की जगह लिखेंगे हम 3 की पावर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 की जगह 2 की पावर 4, इसकी पावर 3/4, और 81 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 4, इसकी होल पावर होती है 3/4। ये 4 और इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है 2 की पावर 3/3 की पावर 3। हम जानते हैं कि 2 की पावर 3 जो होता है हमारे पास 8 के इक्वल होता है, और 3 की पावर 3 जो होता है हमारे पास 27 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/27। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका जो दिया हुआ है 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। 3 है तो इस 3 और 4 हम ऑपोजिट लिखेंगे, क्योंकि पावर हमारे पास -2 है। तो हम उसको प्लस करने के लिए 4/3 करेंगे, उसकी पावर आ जाएगी। ये डिवाइड जो है हमारे पास, जब डिवाइड हो तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये 4/9 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16/27 वैसे का वैसे ही आएगा। 4 की जब 4 की पावर 2 करते हैं, जैसे कि 4 की पावर 2 हो तो हमारे पास आता है 16, और 3 की पावर हमारे पास 2 हो तो हमारे पास आता है 9। और अगर हमारे पास 9 की पावर 3 हो तो हमारे पास क्या आता है, इसको हम कैलकुलेटर पर ही सोल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 9 फिर 9 फिर 9, तो हमारे पास आएगा 729। और 4 की पावर 3 करने से 64 आता है। अब हम इस को यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास क्या आता है 16/9 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3 करने से 729 आता है, और 4 की पावर 3 करने से हमारे पास आता है 64 16/27। अब हम 16 को 64 पर अगर हम इसका टेबल हमारे पास जाता है 4 बार, ये वाला, और 4 हमारे पास 16 पे 4 बार ही जाता है। बिल्कुल सेम हम 9 वाला टेबल 7 to 9 पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आता है 81। अब हम 81 पे और 27 पे हम 9 वाला टेबल लेके जाएंगे तो हमारे पास आता है 9/3। अभी हम
3 को हम दोबारा 9 पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आता है 3। हमारे पास बाकी क्या रह जाता है, 4 और 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास क्या आता है, 12। ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 0.027 की पावर -1/3। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.027/100 तो इसकी पावर हमारे पास आएगी -1/3। लेफ़्ट साइड पे 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम पावर प्लस करने के लिए हम इसको अपोजिट लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1000/27। ये हमारे पास आता है 1/3। हम जानते हैं जो 10 की पावर 3 जो होता है 1 के इक्वल होता है, और 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 के इक्वल होता है। इसकी पावर 1/3। अब हम 10 की पावर 3 और 1/3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3 और ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल होएगा तो हमारे पास आता है 10/3। ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिए हुए है s की पावर 14, y की पावर 21 और z की पावर -35 और y की पावर 14 और z की पावर 7 और हमारे पास जजर की वैल्यू जो हमारे पास है 7, मतलब 1/7। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर -35 और y की पावर 14, z की पावर 7। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/7। अब हम लिखेंगे 16 की पावर 14, y की पावर 21। जो y की पावर हमारे पास 21 है तो बटे में इसकी वैल्यू दी हुई है y की पावर 14। 14 हमारे पास कम है तो हम ऊपर जाके इसको हम माइनस कर देंगे 14। अब हमारे पास आएगा z की पावर 37 है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं 35 और z की पावर 7। z की पावर 14 तो ऊपर चला गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे s की पावर 14, इसके साथ 1/7 भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम करते हैं 21 में से 14 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अब हमारे पास है जब 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 7 और ये z की पावर -35 है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे और ये 1/7 बनता है, मल्टीप्लाई कराएंगे पावर के साथ। तो हम यहाँ पे अब z की पावर हमारे पास 7 है, -35 पर माइनस हो रहा था, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा और इसकी पावर क्या बनेगी 1/7। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 7 और 14 पे टेबल हमारे पास 2 बार जाता है। अब हमारे पास ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाता है, y की पावर 1 और 35 और 7 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। जब हम इसको ऐड करते हैं z की पावर में तो ये हमारे पास आता है 42 और 1/7। तो ये हमारे पास 6 बार जाता है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं
अब हमारे पास ये बचता है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 1 जी की पावर 6। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम जो मल्टीप्लाई है ना, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई जी की पावर 6। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।